अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं कॉन्सेप्ट कवर के प्लेटफॉर्म से आपका अपना टीचर सिद्दीक रहमान। तो देखिए बेटा, केमिस्ट्री का जो हमारा सेकंड ईयर का टॉपिक है उसका नाम हमारे पास क्या है, क्रैकिंग। बेसिकली क्रैकिंग का मतलब ये होता है, ये वर्ड हमारे पास क्रैक से निकला है। तो क्रैक का मतलब आपको पता है कि तोड़ फोड़ या फिर ब्रेक डाउन। तो देखिए बेटा, हमारे पास क्या होगा, ये एक ऐसा प्रोसेस होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन को ब्रेक किया जाएगा। द प्रोसेस इन विच हायर हायर का मतलब होता है जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा होंगे, हायर हाइड्रोकार्बन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर, या फिर हम इनको कह सकते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस हुआ, ये क्रैकिंग का प्रोसेस है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास कहता है कि गैसोलीन जो आपके पास एक प्रोडक्ट था, पेट्रोलियम का एक फ्रैक्शन होता है, वो हमारे पास उसकी जो क्वांटिटी थी वो हमें 20% मिल रही थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ठीक है, 20% हासिल हो रही थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। आपको पता ही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे पास क्या होता है, जिसमें हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे पेट्रोलियम हो गया, किसी भी लिक्विड को उसके पार्ट्स में या फिर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास 20% जो गैसोलीन मिल रहा था उसकी क्वांटिटी बहुत कम थी, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। जब डिमांड ज्यादा होगी तो हमें अपना प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा। अब वो प्रोडक्ट कैसे बढ़ाया जाता है बेटा, देखो जो हमारे पास गैसोलीन होता है वो C7 से C8 C9 तक जाता है, यानी कार्बन 7 से कार्बन 8 कार्बन 9 तक। तो हमें क्या था, हमें जो बड़े हायर कंपाउंड थे, जैसा कि हमारे पास होता है C16 C15, जैसा कि केरोसिन ऑयल है, गैस ऑयल है, इन सबको ब्रेक डाउन करके हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्मॉलर प्रोडक्ट, जो कि हमारे पास क्या है, गैसोलीन है। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, हमारे पास एक है केरोसिन ऑयल जो कि C16H34, इसको कहा जाता है बेटा हमारे पास नॉर्मल हेक्साडीकेन। क्या कहते हैं, नॉर्मल हेक्साडीकेन। इसको हमने क्या किया बेटा, ब्रेक डाउन किया विद द हेल्प ऑफ हीट। इसको हम लोग हीट अप करते हैं और हीट अप करने के बाद हमारे पास हासिल होता है C7H16। ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है बेटा, ये है हमारे पास हेप्टेन, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गैसोलीन कहते हैं। प्लस 3 हमारे पास क्या हासिल हुए, इथीन के मॉलिक्यूल्स, और साथ में ही हमें क्या हासिल हुआ, प्रोपीन। मैं प्रोपीन वैसे ही लिख रहा हूं, आपकी बुक में इसका फार्मूला बना हुआ है। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास नेक्स्ट कि हमारे पास इसके कितने प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट हमारे पास इसके टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा थर्मल क्रैकिंग। अब बात आती है कि हमारे पास थर्मल क्रैकिंग क्या होती है। बेसिकली देखा जाए तो ये लफ्ज थर्म से निकला है। थर्म का मतलब आपको पता है हीट होता है। तो हमें क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे जब हम लोग किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, थर्मल क्रैकिंग होगी। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें हमारे पास रिक्वायर्ड होता है हाई टेम्परेचर। एक हमारे पास हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा और दूसरा हमारे पास हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, इससे हमारे पास क्या होता है, चांसेस होते हैं कि गैसोलीन में आग लगने के, क्योंकि हमने क्या किया बेटा, बहुत हाई टेम्परेचर किया हुआ है। तो जब हाई टेम्परेचर करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से गैसोलीन लो क्वालिटी का भी हमारे पास प्रोड्यूस हो सकता है, और साथ में उसमें रिस्क भी है हमारे पास जब टेम्परेचर एलिवेटेड होगा हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस की, नेक्स्ट इसकी टाइप की। वो हमारे पास कौन सी है बेटा, कैटालाइटिक क्रैकिंग। अब देखो, जब हमारे पास ये दूसरी टाइप को देखा जाए तो इसका नाम ही ये जाहिर कर रहा है, कैटालाइटिक क्रैकिंग। देखो, कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो क्रैकिंग होगी, जो हमारे पास ब्रेक डाउन होगी हाइड्रोकार्बन्स की, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, उसको कहेंगे हम लोग कैटालाइटिक क्रैकिंग। तो हमारे पास जो इसमें कंडीशंस हैं, लो टेम्परेचर, बेटा ये लो टेम्परेचर पे हैपन हो सकता है, अकर कर सकता है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास कुछ कम रिस्क होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा इसमें क्या कंडीशन है बेटा, हमारे पास कैटलिस्ट होना चाहिए। आपको पता ही है कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करता है और लो टेम्परेचर पे अकर करने के हेल्प आउट करते हैं हमें। ठीक है, कौन कौन से कैटलिस्ट हमें रिक्वायर्ड होते हैं बेटा, एक बात याद रखिएगा। एक होता है हमारे पास एल्यूमिना, Al2O3 को एल्यूमिना कहा जाता है, और साथ में हमारे पास सिलिका, SiO2। सिलिका किसे कहते हैं, SiO2 को कहते हैं। तो इनका हम लोग मिक्सचर यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट फॉर द कैटालाइटिक क्रैकिंग के लिए। ठीक है,
अब इसमें हमारे पास फायदा क्या होता है बेटा, हाई ऑक्टेन नंबर पेट्रोलियम हासिल होता है या गैसोलीन हासिल होता है, ठीक है। तो ये इसका फायदा हो गया, यानी कि अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन हमें यहाँ पे हासिल होगा। ओके, अब लास्ट हमारे पास आती है जो लास्ट हमारे पास इसकी टाइप है वो कौन सी है, स्टीम क्रैकिंग। अब देखो, अब अगर देखा जाए तो हर प्रोसेस का नाम ही उसकी डेफिनेशन है। जरा देखें, स्टीम क्रैकिंग का मतलब होता है हमारे पास इसमें स्टीम यूज की जाएगी, और जब हम लोग स्टीम यूज करते हैं तो हमें स्टीम कौन सी फॉर्म में मिलती है, वेपर फॉर्म में मिलती है। तो जो भी हायर हाइड्रोकार्बन होंगे वो हमें वेपर फॉर्म में लेने पड़ेंगे, ताकि वो आपस में क्या हो जाए बेटा, मिक्स हो जाए, और मिक्स होने के बाद वो हीट अप हो जाए और हमारे पास क्रैकिंग का प्रोसेस अगर हो। तो अब क्या होगा, इसके लिए कंडीशन क्या है हमारे पास, कि वेपराइज्ड हायर, HC का मैं मतलब ले रहा हूं हाइड्रोकार्बन्स। तो इसका मतलब हमारे पास जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो हमें किस फॉर्म में चाहिए, वेपराइज्ड फॉर्म में चाहिए, ताकि वो स्टीम के साथ क्या हो सके बेटा, मिक्स हो सके, और मिक्स होने के बाद वो क्रैक होकर हमारे पास स्मॉलर हाइड्रोकार्बन बना सके। बेटा एक बात याद रखिएगा, हमारे पास स्टीम क्रैकिंग जो होती है ये हमारे पास स्मॉलर प्रोडक्ट्स जो कि एक्स्ट्रा अनसैचुरेटेड या बाय प्रोडक्ट भी कहा जाता है, उनको बनाने के लिए बहुत हेल्पिंग होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो स्टीम क्रैकिंग होगी उससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाय प्रोडक्ट्स ही अच्छे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर एलिवेटेड होता है। तकरीबन मेरे ख्याल से ये हमारे पास 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास इनमें से सबसे बेस्ट मेथड जो होगा वो कैटालाइटिक क्रैकिंग होगा, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा और कैटलिस्ट भी हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाजमी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।